बच्चों, अपना 12th क्लास में ठोस अवस्था वाला जो अध्याय चल रहा है, इस अध्याय में अपन पिछले वीडियो में जो है षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना और फलक केंद्रित घन संरचना का अध्ययन कर चुके हैं। इसका अपन ने अंतर भी पढ़ा था। आज अपन जो है यहाँ पर इसमें संरचना से संबंधित कुछ बातें, जैसे अपन ने बीच में बताए थे चतुष्फलकीय छिद्र, अष्टफलकीय छिद्र, कणों की संख्या, छिद्रों की संख्या, क्या संबंध है, ये सारी बातें अपन आज इसके वीडियो के अंतर्गत करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन का आज का टॉपिक है इसका चतुष्फलकीय छिद्र। अब देखिए, चतुष्फलकीय छिद्र होता क्या है। चतुष्फलकीय छिद्र का अर्थ होता है चार गोलों से घिरा हुआ रिक्त स्थान। चार गोलों के मध्य का रिक्त स्थान, उसको हम नाम देते हैं चतुष्फलकीय छिद्र। अपन ने संरचना बनाकर के भी इसको बताया था आपको, एक बार हम फिर से इसको क्लियर कर देते हैं। इसमें तीन गोले तो होते हैं आपके एक परत के, तीन गोले होते हैं एक परत के, और दूसरा गोला होता है, चौथा गोला जो होता है वो आपका दूसरी परत का होता है, जिसको कि हमने लाल के माध्यम से व्यक्त किया। तो इस तरह टोटल गोलों की संख्या हो गई 4, और इन चार गोलों के मध्य का रिक्त स्थान, ये जो रिक्त स्थान है, इसको हम नाम देंगे चतुष्फलकीय छिद्र। अब इसको अगर अपन और सरल तरीके से देखें, अगर नीचे वाले तीनों काले गोलों का केंद्र मिलाया जाए तो आकृति बनती है त्रिभुजीय आकृति। नीचे वाले तीनों गोलों का केंद्र मिलाने पर त्रिभुजीय आकृति, ऊपर वाले गोले का केंद्र आएगा ये, इन चारों केंद्रों को मिला दिया जाए तो त्रिभुजों की टोटल संख्या हो जाएगी 4। 3 त्रिभुज आपको ऊपर दिख रहे हैं, 3 त्रिभुज ऊपर दिख रहे हैं, एक त्रिभुज इनके नीचे हो जाएगा। तो 4 त्रिभुजाकार फलकों से घिरी हुई आकृति, 4 त्रिभुजाकार फलकों से घिरी हुई आकृति को कहा जाता है चतुष्फलकीय छिद्र। 4 त्रिभुजाकार फलकों से घिरी हुई आकृति को कहा जाता है चतुष्फलकीय छिद्र। एक्चुअल में ना तो कभी कोई छिद्र चतुष्फलकीय होता है, ना कोई छिद्र आपका अष्टफलकीय होता है। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय कणों की व्यवस्था होती है जिनके द्वारा छिद्र का निर्माण होता है। अगर चतुष्फलकीय व्यवस्था से छिद्र का निर्माण हो रहा है तो हम नाम देंगे चतुष्फलकीय छिद्र, और अगर अष्टफलकीय व्यवस्था से छिद्र का निर्माण हो रहा है तो हम इसे नाम देंगे यहाँ पर अष्टफलकीय छिद्र। तो ये तो हो गई बेटा छिद्र की बात, छिद्र होता क्या है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आती है छिद्रों की संख्या में और कणों की संख्या में संबंध। चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या बराबर चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या बराबर 2n। का मतलब क्या है, n यहां पर परमाणुओं की संख्या, n जो है परमाणुओं की संख्या। मान लीजिए अगर किसी संरचना में 4 परमाणु हैं, अगर किसी संरचना में परमाणुओं की संख्या 4 है तो छिद्रों की संख्या होगी, चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या हो जाएगी 8। अब आप कहेंगे कैसे, तो अभी मैं पहले आपको अष्टफलकीय छिद्र के बारे में बताता हूं, उसके बाद मैं पूरी कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि डबल कैसे होता है। तो चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या बराबर 2n, यानी परमाणुओं की संख्या या कणों की संख्या की जस्ट डबल। तो ये बात अपने को याद रखनी, स्पेशली ये अपने को जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो है अपने को इसकी आवश्यकता पड़ती है। ये तो हुआ चतुष्फलकीय छिद्र। अब इसके बाद में दूसरी बात आती है अष्टफलकीय छिद्र।
अब बेटा ये अष्टफलकी छिद्र क्या है? देखिए अष्टफलकी छिद्र का मतलब 8 त्रिभुजाकार फलकों से बना होगा। अभी बनता कैसे है? अष्टफलकी छिद्र को बनाने में 2 परतों के 3-3 गोले भाग लेते हैं। एक परत के 3 गोले और दूसरी परत के 3 गोले, ये 3-3 गोले मिलकर के जो है अष्टफलकीय छिद्र का निर्माण करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए एक परत के 3 गोले ये हो गए, अब अगली परत के 3 गोले। नीचे की परत के 3 गोलों को हमने काले से दिखाया, ऊपर की परत के 3 गोलों को हम यहां पर लाल से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस तरह से 6 गोलों के मध्य में जो स्टार जैसी आपको आकृति दिखाई दे रही है, तो ये जो स्टार जैसी आकृति है, इस स्टार जैसी आकृति को हम कहते हैं अष्टफलकीय छिद्र। यानी इसको बनाने में 8 त्रिभुजाकार फलकों का योगदान होता है। कैसे? अब देखिए इसमें तीन गोले एक परत के, तीनों गोलों का केंद्र हमने मिलाया, एक त्रिभुज बन गया। फिर 3 गोले दूसरी परत के और इन तीनों गोलों का केंद्र मिलाया, दूसरा त्रिभुज बन गया। अब देखिए दो त्रिभुज इस समय आपको यहां पर प्रदर्शित हो रहे हैं। अब ये हो गया आपके 3 त्रिभुज, 3 त्रिभुजाकार फलक हैं, 1, 2 और 3। और इसको मिलाते ही त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 5। कैसे? 1, 2, 3 और ये बड़ा वाला त्रिभुज 4 और ये रेड वाला त्रिभुज 5। 5 त्रिभुज ये हो गए, 5 त्रिभुजाकार फलक ये हो गए। अब ये हो जाएगा आपका 7वां और ये उल्टा त्रिभुज आपको दिख रहा है 8वां। तो इस तरह से 8 त्रिभुजाकार फलकों से घिरी हुई संरचना होने के कारण से इसको हमने नाम दिया अष्टफलकी संरचना। तो अष्टफलकी छिद्र को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? 2 परतों के 3-3 गोले जब परस्पर 2 परतों के 3-3 गोलों के मध्य का जो रिक्त स्थान होता है, यानी एक परत के 3 गोले और दूसरी परत के 3 गोले, उन 6 गोलों के मध्य का जो रिक्त स्थान होता है, तो इस रिक्त स्थान को हम नाम दे सकते हैं अष्टफलकीय छिद्र। और अष्टफलकीय छिद्र को हम अष्टफलकी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस छिद्र के निर्माण में 8 त्रिभुजाकार फलकों का योगदान है। इस वजह से गोलों की संख्या होगी 6 और फलकों की संख्या होती है यहां पर 8। ये चित्र आप एक और तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए ऐसे भी बन सकता है। इसमें एक खास बात होती है बच्चों कि जो त्रिभुज बनते हैं उन त्रिभुजों के शीर्ष हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। त्रिभुजों के शीर्ष हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे एक परत के 3 गोलों का केंद्र से त्रिभुज बन गया, दूसरी परत के 3 गोलों के केंद्र से त्रिभुज बन गया। अब दोनों के शीर्ष कैसे जा रहे हैं? अपोजिट। यहां पर हमने बनाया था, यहां शीर्ष आ रहा था नीचे की ओर, यहां शीर्ष आ रहा था ऊपर की ओर। शीर्ष जो आएंगे वो हमेशा अपोजिट आएंगे। तो ये आपकी आकृति जो है, इस आकृति को नाम दिया जाएगा अष्टफलकीय आकृति। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात जो हमारे को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आती है वो ये है, अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या।
अष्टफलकी छिद्रों की संख्या बराबर होता है n। n का अर्थ होता है कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या, यानी जितने परमाणुओं के द्वारा संरचना का निर्माण किया गया है उसमें उतने ही संख्या में अष्टफलकीय छिद्र मौजूद होंगे। अगर कोई संरचना 4 परमाणुओं से मिलकर के बन रही है तो उसमें अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या 4। जितने परमाणु मिलकर के संरचना का निर्माण करेंगे उतनी ही संख्या में अष्टफलकीय छिद्र जो है संरचना के अंदर पाए जाते हैं। तो अब बेटा यहां पर हमने आपको 2 संबंध बताए, परिभाषा और चित्र वगैरह ये बातें अपन पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, लेकिन जहां यहां पर जो 2 इंपॉर्टेंट बातें थी, चतुष्फलकी छिद्रों की संख्या 2n यानी परमाणु या कणों की संख्या की डबल, और अष्टफलकी छिद्रों की संख्या इज इक्वल n यानी परमाणुओं की संख्या के बराबर। तो अब इसमें क्या होगा, यहां पर अब इसमें ये होगा कि अब हम इसमें इसको कैलकुलेट करेंगे कि किस प्रकार तो डबल होता है और किस प्रकार से बराबर होता है। तो इसको स्पष्ट करने के लिए हम यहां पर फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका का एक उदाहरण ले रहे हैं। हम यहां फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका का एक उदाहरण ले रहे हैं। देखिए हम यहां पर सबसे पहले बना रहे हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित कोष्ठिका। अब बेटा ये फलक केंद्रित कोष्ठिका क्या है? फलक केंद्रित कोष्ठिका का मतलब जब अवयवी कण 8 कोने पर उपस्थित हो, 8 कोनों पर उपस्थित हो और 8 कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी हो। देखिए जैसे किस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपके 8 कोने पर कण मौजूद है और ऊपर की फलक का केंद्र, नीचे की फलक का केंद्र, दाईं फलक, बाईं फलक, आगे की फलक और पीछे की फलक। तो इस तरह से जो है यहां
जो है हर एक 6 फलकों के केंद्र पर भी कण जो है इसके साथ साथ उपस्थित। तो ये जो व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था को अपन नाम दे सकते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहां पर इसमें कणों की संख्या को निकालते हैं। कणों की संख्या, देखिए कणों की संख्या किस प्रकार निकाली जाएगी। कणों की संख्या को निकालने के लिए अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो कोने वाले कण होते हैं, कोने वाले कणों को हम गिनते हैं 1/8। कोने वाला प्रत्येक कण 1/8 गिना जाता है और फलक के केंद्र पर पाया जाने वाला जो कण होता है वो 1/2 गिना जाता है। इसके बारे में अपन पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो कोने वाला कण 1/8 हो गया और ऐसे कोने पर कणों की संख्या हो गई 8। फिर फलक के केंद्र पर कण है आपका, वो आधा गिना जाता है और ऐसी फलकों की संख्या होती है 6। ऊपर की फलक, नीचे की फलक 2, आपकी दाईं फलक, बाईं फलक 4, आगे की फलक और पीछे की फलक 6। तो इस तरह से यहां पर 6 फलकों के केंद्र पर कण होता है। इसको आप हल करेंगे तो कणों की संख्या प्राप्त हुई 4। तो ये तो हो गई बेटा कणों की संख्या। अब हम इसमें देखते हैं छिद्रों की संख्या, चतुष्फलकी छिद्रों की संख्या और अष्टफलकी छिद्रों की संख्या। देखिए ये हमको एक बड़ी घनी संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है, घन जैसी संरचना हमको दिख रही है। और ये जो बड़ा घन है, ये बड़ा घन 8 छोटे छोटे घनों से मिलकर के बना हुआ है। बड़ा घन 8 छोटे छोटे घनों से मिलकर के बना हुआ है। देखिए कौन कौन से 8 छोटे घन दिख रहे हैं आपको। मैं एक घन को क्लियर कर देता हूं तो आपको सारी कहानी इसमें दिखाई दे जाएगी। ये बेटा आपको एक घन यहां पर स्पष्ट हो गया। तो एक घन ये हो गया, दूसरा इसके बगल में, तीसरा इसके बगल में, चौथा उसके बगल में, 4 तो नीचे की तरफ और ऐसे 4 घन आपको मिलेंगे ऊपर की तरफ। अब इसमें आप देखिए चतुष्फलकी छिद्रों की संख्या को मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। हम इस घन को यहां पर अलग से बना लेते हैं जरा। हमने जो घन यहां पर रेड से दिखाया है, इस घन को मैं आपको अलग करके बता रहा हूं। अब आप देखिए इसमें घन में आप देखें केवल आमने सामने इन दो सिरों पर ही कण मौजूद है। एक तो इस सिरे के ऊपर कण मौजूद है और दूसरा कण आपका इस सिरे के ऊपर मौजूद है। इन 2 सिरों के ऊपर कण मौजूद है। नीचे की तरफ देखेंगे तब भी हमको केवल 2 ही सिरों पर कण दिखाई देगा। एक तो इस सिरे पर दिखाई देगा और एक इस सिरे पर दिखाई देगा। अभी मैंने आपको चतुष्फलकी छिद्र की परिभाषा बताई थी कि 4 कणों के मध्य का रिक्त स्थान, 4 कणों के मध्य का रिक्त स्थान। अब आप देखिए कितने कण दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4। इन 4 कणों के मध्य के रिक्त स्थान को हम नाम देंगे यहां पर चतुष्फलकीय छिद्र। अब एक छोटे घन के अंदर आपको एक छिद्र मिला। भाई पूरी संरचना आपकी 8 छोटे छोटे घनों से मिलकर के बनी हुई है। एक छोटे घन के अंदर आपको एक चतुष्फलकी छिद्र मिला, तो 8 छोटे छोटे घनों के अंदर छिद्रों की संख्या क्या हुई, 8। देखिए चतुष्फलकीय छिद्रों की कुल संख्या 8। अब आप देखो कणों की संख्या कितनी है, कणों की संख्या है 4
और छिद्रों की कुल संख्या कितनी है? 8। कणों की संख्या है 4, छिद्रों की संख्या है 8। तो इसलिए अपन एक संबंध दे सकते हैं, चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या इज इक्वल टू है। अभी अपन ने पढ़ा था कि चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या 2n होती है, यानी कणों की संख्या की डबल होती है। वो बात आपके सामने गणना से स्पष्ट है। हमने निकाली कणों की संख्या 4 और चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या 8। कैसे निकाली आप? देखिए, ये बड़ा घन 8 छोटे छोटे घनों से मिलकर के बना। पूरा बड़ा घन है जिसके अंदर आपको 8 छोटे छोटे घन दिखाई देंगे। हमने एक घन को बाहर इसमें अलग से दिखाया है। इस घन में केवल 2 ही सिरों पर कण आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है और 2 ही सिरों पर कण आपको नीचे की तरफ दिख रहा है। टोटल कणों की संख्या हो गई 4 और 4 कणों के मध्य का जो रिक्त स्थान होता है उसको हम नाम देते हैं चतुष्फलकीय छिद्र। तो एक घन में एक चतुष्फलकीय छिद्र आएगा, तो 8 घनों में चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या हो जाएगी भैया 8। तो कणों की संख्या 4, छिद्रों की संख्या 8, यानी चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या हो गई 2n। तो ये तो हो गई बेटा चतुष्फलकीय छिद्रों की गणना। अब हम बात करते हैं बेटा अष्टफलकीय छिद्रों की गणना। देखिए, अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या। अब बेटा अष्टफलकीय छिद्र कैसे निकालो? अष्टफलकीय छिद्र में अभी अपन ने पढ़ा है कि 6 गोलों के मध्य का रिक्त स्थान। तो 6 गोलों के मध्य का रिक्त स्थान देखो, आपको सबसे पहले ये रिक्त स्थान दिख रहा होगा। कैसे है भैया ये रिक्त स्थान अष्टफलकीय छिद्र? ब्लैक कर दिया मैंने इसको। देखो, 2 गोले ये हो गए, ये 2 गोले, ये 2 गोले, 4, एक गोला 5वां ऊपर की और एक 6वां गोला नीचे की। दोबारा देखिए, संरचना के बीचों बीच एक आपका अष्टफलकीय छिद्र है। कैसे अष्टफलकीय माना हमने इसको? देखिए, अष्टफलकीय छिद्र को बनाते हैं 6 गोले मिलकर। तो 2 गोले तो ये हो गए रेड वाले, 2 गोले ये हो गए रेड वाले 4, ये ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 6। तो 6 गोलों से घिरा हुआ इस रिक्त स्थान है, इसको हम कहेंगे अष्टफलकीय छिद्र। और ये छिद्र संरचना के बीचों बीच स्थित होने के कारण से, संरचना के बीचों बीच स्थित होने के कारण से इसकी संख्या होगी 1। इसको कोई आधा चौथाई कुछ नहीं किया जाए। इसके अलावा आपके अष्टफलकीय छिद्र जो होते हैं वो आपको मिलेंगे कहां पर? वो मिलेंगे आपको किनारों के केंद्र पर। किनारों के केंद्र पर जो है आपको यहां पर अष्टफलकीय छिद्र जो है मिलेंगे। अब किनारों के केंद्र से मतलब क्या है? जैसे आप ये देखिए, ये बॉक्स, एक फलक, दूसरा फलक। अब इस जगह पर दोनों फलकें एक दूसरे के संपर्क में आ रही हैं, तो ये कहलाता है किनारा, और ये स्थान हो जाएगा आपका किनारे का केंद्र। एक फलक, दूसरा फलक, किनारा और किनारे का केंद्र। अब ऐसे किनारों के केंद्र कितने होंगे? ऐसे किनारों के केंद्रों की संख्या होगी आपकी 12। आप अपने कमरे के अंदर इसको गिन सकते हैं। देखिए, कमरे में जो दीवारें और छत जहां पर मिलेंगी वो किनारा हो जाएगा। दीवारें और छत, 4 दीवारें और कमरे की छत जिस जगह मिलती है वो 4 किनारे हो गए। चारों दीवारें और फर्श जिस जगह मिलेगा वो 4 और किनारे हो जाएंगे, 8। 2 दीवारें जिस जगह मिलेंगी, ऐसे 4 किनारे कमरे के अंदर और भी होते हैं। तो टोटल किनारे होते हैं टोटल 12। अब किनारे के केंद्र पर जो कण होता है, आप पहले से जानते हैं कि किनारे के केंद्र पर जो भी कण स्थित होता है या जो भी छिद्र स्थित होता है उसकी संख्या होती है 1/4। ये अपन पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं। तो एक बार इसमें देखिए कितने किनारे। ये आपका किनारे का केंद्र, जैसे ये किनारे का केंद्र कैसे और इसको हमने कैसे मान लिया भाई? ये आपकी एक लाइन ये हो गई, आपकी एक फलक तो नीचे की हो जाएगी, ये नीचे की फलक हो गई, एक फलक ये हो गई
और दो फलकों के संयोग वाला जो स्थान होता है वो किनारे का केंद्र होता है। अब ये अष्टफलकी छिद्र कैसे है? अष्टफलकी छिद्र जब होगा जबकि 6 गोलों के मध्य में घिरा हुआ हो। आप देखिए इसके नीचे भी गोला होगा, ये 2 गोले हो जाएंगे, फिर इसके आगे भी इस प्रकार से गोला होगा संरचना को आगे बढ़ाने पर, और 2 गोले ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 4 और 2 6। तो इस तरह हर एक किनारे के केंद्र पर क्या होगा? अष्टफलकी छिद्र होगा। और ऐसे किनारों के केंद्रों की संख्या होती है बेटा 12। देखो कैसे होगी 12, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। आप चित्र को ऐसे समझें कि 2 गोलों के मध्य का जो स्थान होगा वो किनारे का केंद्र होगा। ये चौथा हो गया, फिर 5वां हो गया, ये 6वां हो गया, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। तो ये आप जो काले काले इसमें छोटे छोटे मैंने वर्ग बना दिए, ये आपके अष्टफलकी छिद्रों को प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये सारे अष्टफलकी छिद्र किनारों के केंद्र पर है, केवल एक आपका पूरी संरचना के केंद्र पर होता है। पूरी संरचना के केंद्र पर होता है उसे पूरा गिना जाता है, और जो किनारों के केंद्र पर होता है उसको हम गिनते हैं 1/4, और 1/4 और ऐसे किनारों की संख्या होती है टोटल 12। तो इसमें आप गिन के इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 4। अष्टफलकी छिद्रों की संख्या हो गई 4, और संरचना में कणों की संख्या हो गई 4। कणों की संख्या और छिद्रों की संख्या हो गई बराबर बराबर, कण 4 छिद्र 4। तो हम इसमें संबंध क्या दे सकते हैं? अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या बराबर n, यानी जितने छिद्र हो, जितने कण होंगे उतने ही छिद्र होंगे। अच्छा, एक संबंध और निकलता है, कुल छिद्र। कुल छिद्र का मतलब होता है चतुष्फलकीय छिद्र प्लस अष्टफलकीय छिद्र। कुल छिद्र का मतलब संरचना के चतुष्फलकीय छिद्र और अष्टफलकीय छिद्र। तो चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या हो गई 2n, अष्टफलकीय की संख्या हो गई n, मिला के हो जाते हैं 3। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर इसमें जो संबंध आपको बताए गए थे कि चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या डबल होती है, अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या बराबर होती है, वो सारी बातें हम इसके माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं।